वैदिक बाइट्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, वैदिक बाइट्स में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। आपकी हेल्थ चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकली हो, हम कोशिश करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आपको चुस्त-दुरुस्त कर सकें। और इसमें हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और हमारी मदद करती हैं आपको तंदुरुस्त करने के लिए और बहुत सारे देश-विदेश में वर्कशॉप्स लगा चुकी हैं, बहुत लोगों की सहायता कर चुकी हैं। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सूर्य मंत्र से आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद। सूर्य मंत्र, जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य मंत्र है। तो परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, वैदिक बाइट्स में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऐसे लोगों के हमारे पास इंक्वायरीज आई हैं कि उनको हाथों की जो हम सीरीज चल रही थी बीना जी, उस पर बहुत उनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो उनके बहुत सारे सवाल आए हैं जो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन सवालों को क्लब करके आपसे मैं पूछ सकूं। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो हमारे हाथों में जो छोटी-छोटी रेखाएं होती हैं या फिर आकृति होती है, उनका क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो लोग बाग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं व्यक्ति कि हम जैसे किसी महिला का हाथ देखना है, तो दायाँ देखें, बायाँ देखें, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ अगर हम हस्तविज्ञान की बात करते हैं, तो भारतीय हस्तविज्ञान में क्या होता है, लेडीज़ का बायाँ हाथ लेफ्ट हैंड और मेल पुरुष का दायाँ हाथ राइट हैंड देखना चाहिए। अब इसमें हमारे बहुत सारी रेखाएँ होती हैं, कुछ तो मेन रेखाएँ होती हैं जिनकी कि हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हाथों में बहुत सारी छोटी-छोटी रेखाएँ होती हैं, कुछ बड़ी रेखाएँ होती हैं और उनके मिलने से कुछ-कुछ आकृतियाँ भी बनती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे हाथ में ये आकृति बन रही है या किसी तरह का चिन्ह बन रहा है। अगर हम गौर से देखें तो उन रेखाओं को मिलाने से कुछ-कुछ चिन्ह बनते हैं। तो उनका भी अपना महत्व होता है क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बनता है, क्योंकि ये जो हमारा हाथ है इसमें जो भी कुछ है, वो ऐसे ही नहीं है, वो हमारी अंदर की अपनी पर्सनैलिटी है, अपना अंदर के क्या चल रहा है हमारे शरीर में, क्या होने वाला है, उस सब को वो दिखाती है, वो उसका मैप है एक तरह से कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। उस व्यक्ति का मैप एक कहते हैं आप मैप देख के सारा कुछ समझ सकते हो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अगर मैप सही तरीके से बना है, तो किस दिशा में जाना है। तो ये हमारा मैप है अपनी पर्सनैलिटी का। तो इसमें देखो बहुत अलग-अलग तरह के चिन्ह होते हैं। चिन्ह मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब उसका आकार होते हैं। जैसे नक्षत्र है, दीप है, कोण है, समकोण है, त्रिभुज है, गुणक है मतलब गुणा का निशान है, दाग होते हैं, कहीं जाल होता है, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। लेकिन इसमें कुछ जो चिन्ह है वो शुभ माने गए हैं और कुछ अशुभ माने गए हैं। ठीक है ना? तो जैसे नक्षत्र, दीप, कोण, समकोण, त्रिभुज, ये 3 क्या 5 क्या हैं? बहुत शुभ माने जाते हैं अगर किसी के हाथ में है ये। और जो जैसे किसी के में दाग है, जाल है या गुना का क्रॉस, क्योंकि हम क्रॉस को तो देखिए वैसे भी शुभ नहीं मानते हैं कि किसी चीज़ में हम क्रॉस कर दें, तो इन्हें अशुभ माना जाता है। तो अब ये है कि ये चिन्ह जिस भी रेखा को, जो हमारी मेन रेखाएँ हैं, उनको या जो हमारे ग्रह हैं जिनकी हमने पिछली बार बात करी थी कि ग्रह हैं, उनके आस-पास होंगे या उनके स्थान पर होंगे, तो वहाँ जो उसका है फल, शुभ और अशुभ, वो ही उस ग्रह का मतलब अफ़ेक्ट करेंगे या रेखा को अफ़ेक्ट करेंगे। अगर वहाँ त्रिकोण है, तो ग्रह या रेखा क्या करेगा? शुभ फल देगा। और अगर मान लो वहाँ पर कोई दाग है या क्रॉस का निशान है, तो वो रेखा या ग्रह क्या करेगा? अशुभ फल देगा, मतलब उसका फल बहुत अच्छा नहीं होगा।
लेकिन जिसके हाथ में जैसे तराजू है, मकान का शेप है या वज्र जैसी आकृति है, तो क्या होगा कि ये सब चीज़, क्योंकि ये व्यापार से संबंधित है, तो उसका बिज़नेस अच्छा चलेगा, ठीक है ना? अब किसी के हाथ में अगर जैसे पुष्प है, कमल का फूल है, धनुष है, तलवार है, चक्र है, तो ऐसा क्या होगा व्यक्ति कि क्योंकि पुष्प एक मतलब स्वास्थ्य का प्रतीक होता है हमारे यहाँ, तो वो स्वस्थ रहेगा। और तलवार है, चक्र है, ये किस चीज़ के प्रतीक हैं? कि मतलब किसी वीरता का, तो इसलिए वो धनवान भी होगा और वीर भी होगा। अब त्रिशूल है तो वो राजदरबारी या सात्विक प्रकृति का होगा, क्योंकि त्रिशूल हमारे देखिए भोलेनाथ का चिन्ह माना जाता है, उनका वाह मतलब अस्त्र है, तो वो सात्विक प्रकृति का होगा और अच्छे काम करने वाला होगा। लेकिन अंकुश या कुंडल है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, कोई महापुरुष बनेगा, राजमंत्री होगा, नेता होगा, इस तरह से होगा। तो अगर हम बात करें कि हमारे जैसे उंगलियों की जड़ों में होते हैं या उंगलियों पर भी निशान होते हैं, तो अगर किसी की जैसे अंगूठे के बीच में कोई जौ का निशान है, तो वो क्या होगा, उसके बहुत ऐश्वर्य मिलेगा। मतलब आप समझते हैं, बरली का निशान है तो उसको ऐश्वर्य मतलब बहुत उसके मतलब भौतिक सुख सुविधाएँ होंगी उसके पास में। और अगर किसी की तर्जनी या मध्यम उंगली पर है वो जौ का निशान, तो उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत सुखी होगा। इस तरह से जितने ज़्यादा जौ होंगे जिसके हाथ में, उसके पास में उतनी ही ज़्यादा कहते हैं विद्या होगी। अगर किसी के हाथ में जैसे मछली की आकृति है, तो उससे क्या होगा, उसको यश मिलेगा। हथियार हैं तो उससे वीरता, कोठरी है तो धन, क्योंकि ये हम वैसे भी देखें तो हमारे मतलब आम भाषा में भी इन चीज़ों की भी कोठरी मतलब धन का मतलब है कि जैसे कहीं अगर उसका हम कहें कि त्रिकोण बना हुआ है, तो वो उसका स्वास्थ्य बताएगा। तो और कमल की आकृति जैसे बताया कि वो धर्म की वृद्धि होगी, मतलब क्योंकि वो शुभ चिन्ह है। माला, तार, रथ, कुंडल, छत्र जैसे जो चिन्ह हैं, वो क्या होगा, राजाओं के हाथों में मिलेंगे। तो इस तरह से हम उन चिन्हों को देखकर अगर बारीकी से उन चिन्हों को देखेंगे जो छोटी-छोटी रेखाओं के मिलने से बन रहे हैं, तो हमें व्यक्ति के बारे में पता लग सकता है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लग सकता है कि इसका भविष्य या ये अभी किस पोज़ीशन में है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी जो हाथों की आड़ी-तिरछी लकीरें होती हैं, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन को हमारे जीवन पर असर डालती हैं, ये कहना चाहते हैं आप। लेकिन कैसे? देखिए, रेखाएँ हैं, तो मैंने अभी जैसे बताया कि वो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बता रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है या उसके भविष्य में क्या होने वाला है। क्योंकि जो हो चुका है, तो हमारे हाथ में से रेखाएँ खत्म हो जाती हैं, चेंज होती रहती हैं, ये भी देखिए जो आज है अगर आप उनको ध्यान रखते हैं, उनका एक मैप लेकर रखते हैं, फ़ोटो लेकर रखते हैं, तो आप देखेंगे 5 या 10 साल वो आपकी रेखाएँ चेंज हो जाएँगी। क्योंकि आपके वो भविष्य को या प्रेज़ेंट को बताती हैं, पास्ट को नहीं बताती हैं। तो पास्ट में जो हो चुका है, वो रेखाएँ अच्छी हैं या बुरी हैं, वो चेंज हो जाएँगी। तो अगर किसी के हाथ में मछली के समान रेखा है कि मछली की जैसे आकृति में रेखा है, तो उसके काम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति होता है कि वो कुछ भी कर ले उल्टा-पुल्टा काम, लेकिन उसके काम सारे बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के सारे काम बनेंगे और वो व्यक्ति धनवान भी होगा क्योंकि उसके सारे काम बन रहे हैं और उसकी अच्छी संतानें भी होंगी। यदि शंख, ध्वजा और कहते हैं नासिका जैसी रेखा है, तो वो व्यक्ति बहुत विद्वान होगा। अब देखिए हाथ में आड़ी, खड़ी, क्रॉस ऐसी प्लस इस तरह की जो रेखाएँ होती हैं, अगर किसी के आड़ी है मतलब वर्टिकल है तो उसके वो व्यक्ति क्रोधी होगा, लोभी होगा और खड़ी है, हॉरिज़ॉन्टल है, तो वो क्या होगा, सद्गुणी और सत्कार्य करने वाला होगा। लेकिन अगर प्लस का निशान है, एक-दूसरे को काटते हुए है लेकिन प्लस का निशान है, तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर मानसिक बेचैनी मतलब वो साइकोसोमैटिक हो सकता है, चिंता रहेगी, शोक रहेगा, मतलब उसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं जिनको मतलब कहते हैं बड़े से बड़े काम करने में भी नहीं घबराते हैं, उनकी बहुत छोटी और आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ होती हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि मतलब वो किस एंगल में जाएँगे, वो कर जाते हैं उन कामों को। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अंगूठे के मध्य में अगर सर्प जैसी टेढ़ी रेखा है, तो व्यक्ति क्या कहते हैं हमारे कि उसका जो चरित्र है,
वो अच्छा नहीं होता है, चरित्रवान नहीं कहेंगे उसको, कि मतलब वो किसी गलत संगत में चला जाएगा। और अगर उंगली के दूसरे और तीसरे, मतलब दूसरा और तीसरा, उसके मध्य में अगर रेखा काटती हुई कोई सीधी रेखा जा रही है, ऐसे इसके जॉइंट को, तो वो व्यक्ति क्या होगा, उसके व्यक्ति के मतलब कहते हैं बुद्धि बहुत ज़्यादा होगी, विवेक होगा, और उसके अंदर प्यार भी होगा, उदारता भी होगा। और किसी भी उंगली के पहले या दूसरे मतलब रेखा को, मतलब ये जो पोरवे हैं, इनका जो जॉइंट है, उसको अगर काटती हुई कोई रेखा है, तो उस व्यक्ति के पास में क्या होगा, धन होगा, वैभव होगा, यश होगा और ऐश्वर्य होगा, फिर भोग होगा। तो इस तरह से हम इन अपनी आड़ी टेढ़ी जो रेखाएं हैं, कि जो वर्टिकल जा रही है कि हॉरिजेंटल जा रही है या प्लस में जा रही है, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, वह प्रकृति है, वो किस प्रकार की होगी और उसका मतलब क्या फल होगा। तो ये तो आपने बताया आड़ी-टेढ़ी, मगर अभी जैसे अभी आपने बताया प्लस के साइन होते हैं या फिर कभी-कभी टेढ़े-मेढ़े निशान भी होते हैं। क्या उनका नेगेटिव असर होता है या पॉज़िटिव असर होता है हम पर? देखिए, टेढ़े-मेढ़े निशान तो होते ही हैं। कभी-कभी अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है या कोई न्यूमेरल लिखा हुआ है, मतलब अंक बने हुए हैं, कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ आप देखेंगे। लेकिन वो बहुत ध्यान से देखने पर पता लगता है। तो अगर किसी के व्यक्ति के अंगूठे की जड़ में यहाँ पर 4 4 का निशान बना हुआ है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, एकदम से निष्ठुर होगा, क्रूर होगा, मतलब उसकी लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति होगी। और अगर कलाई में उसके में कटा हुआ सा त्रिकोण है, मतलब त्रिभुज बना हुआ है लेकिन कटा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, उसका अधिकांश समय मतलब दूसरे देश में निकलेगा, परदेश में निकलेगा। इसी तरह से अगर यहीं कलाई पर ही, अभी तक हम हथेली की बात कर रहे थे, कलाई की बात बता रही हूँ मैं आपको, कि सांप का चिन्ह है, सांप जैसी आकृति है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, चोरी, छल, कपट ऐसे काम करने वाला मिलेगा। इसी तरह से अगर हमारी कनिष्का मतलब छोटी उंगली में क्रॉस का निशान है, ठीक है, तो उसके अंदर बुद्धि कम होगी। तो बुद्धि कम होगी तो निश्चित रूप से वो कन्फ्यूज़ भी रहेगा। और अगर हमारी अनामिका की जड़ में टेढ़े-मेढ़े निशान हैं, तो वो व्यक्ति क्या होगा कि मतलब विलासी प्रकृति का होगा, कि भोग विलास में मतलब उसको बस हाँ ठीक है, खाना खजाना उसका चलता रहेगा। ठीक है ना? इस तरह से हम जो ये निशान हैं, ये हमारी प्रकृति को बताते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आपने जितने भी जिस भी तरह से आप सवाल करें, लेकिन ये जो निशान है, किसी भी तरह का कोई अल्फ़ाबेट है, कोई न्यूमेरल का है या हमारी टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ हैं, वो अपना कुछ ना कुछ उनका पर्पज़ होता है बनने का। बिना पर्पज़ के कोई भी चीज़ नहीं बनती है। तो इस तरह से जो उँगली कहते हैं कि अगर सुंदर है, कुरूप है आदि जैसी भी आकृतियाँ हैं इनमें, तो उसी के अनुसार उसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि ये व्यक्ति किस प्रकृति का होगा, इसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की होगी, क्योंकि कोई भी रेखा, कोई भी निशान बिना पर्पज़ के हमारे हाथों में नहीं बनता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। जी, इसके अंदर तो जितना हम डूबते जा रहे हैं, उतनी चीज़ें निकलती जा रही हैं, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास उतना ही है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंगली हमें अपने सवाल करने होते हैं। हम अपने अगले एपिसोड में भी कोशिश करेंगे कि जो बाकी की इंक्वायरीज़ रहेगी, जो हमारे विचार हैं, हम उनको या आपसे साझा कर सकें। लेकिन अभी टाइम हो गया है डेमो का और मैं एक चीज़ जानना चाहती थी, इसमें आज की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है। क्या कोई स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ है, योगा हो या फिर कोई ऐसे थॉट्स हो, जो हम उन्हें कर सकें और हमारे स्ट्रेस लेवल कम हो सके? देखिए, योगा तो मैं हमेशा यही बताती आई हूँ कि बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, कोई भी एज ग्रुप हो, योग हमारे दैनिक जीवन में, जैसे हमारा खाना है, पीना है, सोना है, ये काम हमारे नेसेसरी हैं, इन्हें हम कभी नहीं रोक सकते हैं। उसी तरह से योग हमारी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रहना चाहिए। आप 24 घंटे में कोई भी समय निकाल लीजिए, हालाँकि खाली पेट करते हैं, सुबह-सुबह करते हैं, उसका निश्चित रूप से अपना फ़ायदा होता है। लेकिन किसी को अगर सुबह के समय वक़्त नहीं है या वो सुबह नहीं उठ पा रहा है, उसका कहते हैं वर्क नेचर इस तरह का है, तो उसमें टेंशन लेने का कहते हैं स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
वो रात में करे, दिन में करे, कभी भी करे, लेकिन 24 घंटे में अपने लिए उसे इस काम के लिए भी समय रखना चाहिए। तो जैसे कि आपने पूछा कि स्ट्रेस के लिए जो कि आजकल बिना किसी कारण के होता रहता है, उसकी अगर देखा जाए रूट कॉज़ में जाएँगे तो कोई कारण नहीं होता है, उसकी वजह से घबराहट भी होती है। तो उन्हें मतलब जब ऐसा होता है तो उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से कि जिसकी वजह से मतलब तनाव भी होता है, सिर दर्द हम कई बार महसूस करते हैं। हालाँकि आजकल जो हमारा खान-पान है, दिनचर्या है, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर स्ट्रेस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर समय पर नहीं उठेंगे तो क्या होगा, समय पर काम नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा कि हमारा काम इनकम्प्लीट है, टारगेट हमारा पूरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर हमारी जो साँसों की गति है, वो भी हम हार्ट बीट्स है, वो भी तेज़ हो जाती है, घबराहट फ़ील होने लगती है, हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं, साँस फूलने लगती है। तो इस तरह की हमें दिक्कतें आने लगती हैं। तो इस तरह की दिक्कतों को आने के लिए कुछ मैं योगासनों का नाम बता रही हूँ, उन्हें आप जब करेंगे तो आपका जो मन है, मस्तिष्क है, वो शांत होगा, आप स्ट्रेस से भी रिलीफ़ पा सकेंगे। उनके नाम हैं बंद कोणासन, दंडासन और पश्चिमोत्तासन। आप इन्हें कैसे करना है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जी तो यूट्यूब चैनल हमारा ओजस सोल के नाम से है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके इनको सीख सकते हैं और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बीना जी, आपने इतने अच्छे से हमारे दोस्तों को समझाया, उनकी इंक्वायरीज़ का आपने हल की दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपकी कोई इंक्वायरी रह गई है, कोई विचार आप करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं हमसे अ, बात करना चाहते हैं, बीना जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो आप सीधा जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर दिया जा रहा है, मोबाइल नंबर है, उस पर आप कॉल करिए, सीधा बात कर सकते हैं बीना जी से। नीचे ईमेल आईडी दिया जा रहा है, मेल करके भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं और जवाब ले सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।